हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अपेक्स लर्नर। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आज सेशन 2 स्टार्ट होने वाला है। और इस सेशन में हम लोग क्लास 12 के हिस्ट्री का जो वीवीआई ऑब्जेक्टिव है उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी किए स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है 1882 ईस्वी में शिक्षा पर हंटर कमीशन की नियुक्ति किसने की थी। 1882 में शिक्षा पर हंटर कमीशन की जो नियुक्ति किया था, ये किया था लॉर्ड रिपन। ये कई सालों में क्वेश्चन ये पूछा गया है बिहार बोर्ड में, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है पटना कॉलेज पटना का बिल्डिंग्स किस यूरोपीय कंपनी का पहला गोदाम था। तो कौन सी यूरोपीय कंपनी का पहला गोदाम था ये बिल्डिंग्स। बात करें इसका तो ये डच यानी कौन सा यानी कंपनी का डच कंपनी का गोदाम था। ऑप्शन सी से हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन डी से हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डच कंपनी के द्वारा बताया गया था। किस कंपनी के द्वारा, डच कंपनी के द्वारा बताया गया था। ऑप्शन डी से हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, किस एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिया गया था। वो कौन सा एक्ट था, वो एक्ट था 1833 का चार्टर एक्ट। कौन सा एक्ट था, 1833 का चार्टर एक्ट के तहत व्यापारिक अधिकारी सब क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था। भारत में आने वाला जो प्रथम पुर्तगाली था वो कौन था। वो पुर्तगाली के बारे में बात करें तो वास्को डी गामा था। कौन था, वास्को डी गामा भारत में सबसे पहली बार आया था। कब, 1498 में। ऑप्शन सी से हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष की गई थी। बंगाल की विभाजन की घोषणा यानी घोषणा कर दिया था कब, 1905 में। लेकिन इसकी घोषणा यानी अलग जो किया गया था किस अधिवेशन के तहत, 1907 के अधिवेशन के तहत इसको अलग किया गया था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी से हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली का उदाहरण है। गेटवे ऑफ इंडिया जो है किस शैली का उदाहरण है, तो इसके बारे में बात करें तो ये इंडो सारा सैनिक शैली का उदाहरण है। किस शैली का, इंडो सारा सैनिक शैली का उदाहरण है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है फोर्ट विलियम किस शहर में स्थित है। तो फोर्ट विलियम जो है किस शहर में स्थित है, इसके बारे में पूछा गया तो ये कोलकाता शहर में स्थित है। किस शहर में स्थित है, कोलकाता शहर में स्थित है। ऑप्शन डी से हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है सात द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है। सात द्वीपों का नगर मुंबई को कहा जाता है। बम्बई को, किसको, बम्बई को। ऑप्शन डी से हो जाएगा। नवा क्वेश्चन में आते हैं। नवा क्वेश्चन में क्या बोला है, निम्नलिखित में ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंट सबसे पहले कहाँ बसे थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के सबसे यानी एजेंट जो सबसे पहले बसा था वो कहाँ बसा था, वो बसा था कोलकाता में। कहाँ बसा था, कोलकाता में सबसे पहले बसा था। ऑप्शन सी से हो जाएगा। सटीक आंसर के साथ जितने भी आंसर दिए जाएंगे सब सटीक आंसर रहेंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है विक्टोरिया टर्मिनल किस शैली की इमारत है। यानी विक्टोरिया टर्मिनल जो है वो किस शैली की इमारत है। बात करें इसके बारे में तो ये क्या हो जाएगा, नौ गोथिक शैली का इमारत है। किस शैली का, नौ गोथिक शैली का। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। मैं बता दूं आप लोगों को कि जितने भी अगर कोई आंसर मिस्टेक भी हो जाते हैं तो मैं कमेंट सेक्शन में लिख दूंगा। तो 12वां क्वेश्चन में आते हैं। 12वां क्वेश्चन में बोला है गेटवे ऑफ इंडिया भारत के किस शहर में स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया भारत के बम्बई शहर में स्थित है। किस शहर में स्थित है, बम्बई शहर में। ऑप्शन बी से हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, किस वायसराय के काल में कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में हाईकोर्ट की स्थापना किया गया था। यानी कौन सा वायसराय था, जॉन लॉरेंस था। कौन था, जॉन लॉरेंस के काल में। ऑप्शन बी से हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है अंग्रेज ने शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी कब बनाया। अंग्रेज ने जो शिक्षा का माध्यम बनाया था अंग्रेजी, वो कब बनाया था, वो बनाया था 1835 में। कब बनाया था, 1835 में। ऑप्शन सी से ही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है फोर्ट जॉर्ज यानी फोर्ट सेंट जॉर्ज का किला किस नगर में बनाया गया था। फोर्ट सेंट जॉर्ज का जो किला बनाया गया था वो यानी किस नगर में बनाया गया था, वो नगर कौन सा था, मद्रास नगर था। कौन सा नगर था, मद्रास। ऑप्शन सी से हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई थी। सर्वे ऑफ इंडिया की जो स्थापना किया गया था वो किस वर्ष किया गया था, वो किया गया था 1767 में किया था। ऑप्शन क्या है, मिस्टेक किया गया है, 57 कर दिया है। क्या हो जाएगा, 1767। सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना किया गया था 1767 में। ऑप्शन ये यहाँ पे मिस्टेक हो गया, ए में क्या होना चाहिए, 67 होना चाहिए, 57 हो गया। तो क्या हो जाएगा आंसर,
1767। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, कलकत्ता में अंग्रेजों की किलाबंदी बस्ती का क्या नाम था। कलकत्ता में जो अंग्रेजी किलाबंदी का बस्ती का नाम था वो क्या था, फोर्ट विलियम था। क्या था, फोर्ट विलियम था। अंग्रेजी किलाबंदी का बस्ती का नाम क्या था, फोर्ट विलियम था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, 18वां क्वेश्चन में, राइट्स बिल्डिंग किस राज्य की प्रशासकीय भवन है। राइट बिल्डिंग्स जो है किस यानी नगर की प्रशासकीय भवन है, तो बात करिए पश्चिम बंगाल की। कहाँ की है, प्रशासकीय भवन पश्चिम बंगाल की है। ऑप्शन सी से हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, किस गांव को कलकत्ता की स्थापना करते समय नहीं मिलाया गया था। वो कौन सा गांव था जिसको कलकत्ता की स्थापना करते समय नहीं मिलाया गया था। देखिए, सुता सुतानाती, ये इसको भी मिलाया गया था, कोलकाता को भी मिलाया गया था और गोविंदपुर को भी मिलाया था, लेकिन अलीपुर को नहीं मिलाया गया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी से हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी। भारत की जो राजधानी है कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था। कब किया गया था, वो किया गया था 1911 में। कब किया गया था, 1911 में। भारत की जो दिल्ली स्थानांतरित की गई थी कलकत्ता से दिल्ली, वो 1911 में किया गया था। ऑप्शन डी से हो जाएगा। आता है नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है, कलकत्ता किस नदी के तट पर स्थित है। कलकत्ता जो है हुबली नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर, हुबली नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन डी से हो जाएगा। आता है नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है, अमर कथा की लेखिका कौन थी। अमर कथा की लेखिका जो थी वो कौन थी, उसके बारे में पूछा गया है। तो अमर कथा की लेखिका के बारे में बात करें तो ये हो जाएगा विनोदी विनोदी दासी। क्या हो जाएगा, विनोदी दासी हो जाएगा। ऑप्शन बी सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी से हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, भारत में बालिकाओं की शिक्षा की आधिकारिक अनुमति किसने दी। भारत में बालिकाओं की शिक्षा की आधिकारिक अनुमति जो दिया गया था, किसके द्वारा दिया गया था, वो दिया गया था डलहौजी के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था, डलहौजी के द्वारा ये अनुमति। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, बम्बई में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी। बम्बई में जो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किया गया था वो किया गया था कब, 1920 में। कब किया गया था, 1920 में किया गया था। ऑप्शन ए से हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है, तथाकथित ब्लैक होल घटना का एक तरफा विवरण हमें एक अंग्रेजी से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है, एक अंग्रेज से प्राप्त होता है। तो वो कौन सा अंग्रेज था, वो था हॉलवेल। किससे प्राप्त होता है हमको, ब्लैक होल की घटना के बारे में जो पता होता है, यानी किसके जरिए पता होता है, वो हॉलवेल के जरिए पता होता है। ऑप्शन सी से हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है, पर्वतीय शेरगाह के रूप में शिमला की स्थापना किस युद्ध के समय की गई थी। तो पर्वतीय शेरगाह के रूप में शिमला की जो स्थापना किया था वो यानी किस युद्ध के समय किया गया था। देखिए, इसका ऑप्शन आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है कि कौन सा सही हो जाएगा। बाकी मैं इसका आंसर दे दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है, निम्नलिखित में भारत का सरताज किसे कहा गया है। भारत का जो सरताज कहा गया है वो किसे कहा गया है, वो बम्बई को कहा गया। किसको कहा गया है, बम्बई को। भारत का सरताज बम्बई को कहा गया। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है, चोल इमारतें किस नगर की प्रमुख विशेषता है। तो चोल इमारतें जो है किस नगर की प्रमुख विशेषता है, वो बम्बई नगर की प्रमुख विशेषता है। चोल इमारतें छोटे छोटे प्रकार की इमारतें हुआ करते थे और जो बम्बई इमारतों के विशेषताओं को दर्शाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है, सुएज नहर व्यापार के लिए यानी खोली गई थी। व्यापार के लिए कब खोली गई थी सुएज नहर को, उसके बारे में पूछा गया। तो व्यापार के लिए खोला गया था 1889 को, 69 को। किसको, 1869 को। ऑप्शन बी से हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किया था 1600 एडी में। कब, 1600 एडी में किया था, 1600 एडी में। ऑप्शन ए से हो जाएगा। आता है नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया। पुर्तगालियों ने जो गोवा पर अधिकार किया था कब किया था, 1510 में किया था। कब किया था, 1510 में। ऑप्शन बी से हो जाएगा। आता है नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, अखिल भारतीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। अखिल भारतीय कांग्रेस के पहले जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो मैं बता दूं इसका आंसर हो जाएगा WC बनर्जी। कौन हो जाएगा, WC बनर्जी। अखिल भारतीय कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष थे कौन थे, WC बनर्जी थे। यानी ऑप्शन सी से हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला, प्रथम विश्वविद्यालय में अंग्रेजों का साथ देने के कारण गांधी जी को कौन सी उपाधि दी गई थी। तो अंग्रेजों का साथ दिया था और इसी के कारण गांधी जी को। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सॉरी, क्वेश्चन दिखाई नहीं दिया आप लोगों को। तो 33वां क्वेश्चन में बोला है, प्रथम विश्वविद्यालय में अंग्रेजों का साथ देने के कारण, अंग्रेजों का साथ दिया था प्रथम विश्वविद्यालय में, वो यानी गांधी जी को कौन सी उपाधि दिया था। गांधी जी ने साथ दिया था तो गांधी जी को कौन सी उपाधि दिया था, केसरी हिंद की उपाधि दिया गया था। कौन सा उपाधि, केसरी हिंद की उपाधि दिया गया था गांधी जी को। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।
34वां क्वेश्चन में आते हैं। 34वां क्वेश्चन में बोला है स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था। स्वराज पार्टी का जो गठन किया था वो किसके द्वारा किया गया था। तो ये स्वराज पार्टी का गठन दो आदमी के द्वारा किया था, एक मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। तो यहाँ पे मोतीलाल नेहरू ऑप्शन में तो है नहीं, क्या हो जाएगा ऑप्शन डी से हो जाएगा, चित्तरंजन दास क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, अगले क्वेश्चन में बोला है 1838 में सुभाष चंद्र बोस किसे अध्यक्षता के चुनाव में हराकर कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। यानी 1838 के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस किसे यानी अध्यक्ष के चुनाव में हराकर अध्यक्ष बने थे। तो किसे हराया था वो, यानी अध्यक्ष यानी पद पर यानी बैठने के लिए वो किसे हराया था, वो हराया था पट्टीभा सीतारामैया को। किसको, पट्टीभा सीतारामैया को। ऑप्शन बी से हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है क्रिप्स प्रस्ताव को किसने पोस्ट डेडिकेट चेक कहा, किसने पोस्ट डेडिकेट चेक कहा क्रिप्स प्रस्ताव को। तो बात करें गांधी जी ने कहा था। किसने कहा था, गांधी जी ने। ऑप्शन ए से हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का कौन सा छात्र पाकिस्तान नाम दिया था। तो पाकिस्तान नाम जो दिया था एक कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का छात्र दिया था जिसका नाम क्या है, चौधरी रहमत अली है। क्या नाम है, चौधरी रहमत अली। ऑप्शन सी से हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। महात्मा गांधी का जो जन्म हुआ था वो 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। ऑप्शन ए से ही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 40वां क्वेश्चन में बोला है द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध जो प्रारंभ हुआ था वो कब हुआ था, 1939 में प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था, 1939 में। ऑप्शन बी से हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह कब और कहाँ आरंभ किया था। महात्मा गांधी ने पहला जो सत्याग्रह आरंभ किया था कब किया था, चंपारण में किया था, 1917 में किया था। कब किया था, 1917 में किया था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है करो या मरो का नारा दिया था। करो और मरो का जो नारा दिया था किसके द्वारा दिया गया था उसके बारे में बात करें तो करो या मरो का नारा गांधी जी के द्वारा ही दिया गया था। किसके द्वारा, गांधी जी के द्वारा। ऑप्शन ए से हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया था। महात्मा गांधी ने जो पहला आंदोलन यानी किसान आंदोलन किया था वो कहाँ किया था, वो चंपारण से स्टार्ट किया था। कहाँ से, उसका सबसे पहला सत्याग्रह यही से था। कब किया था, 1917 में किया गया था। ऑप्शन बी से हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ। असहयोग आंदोलन जो प्रारंभ हुआ था कब हुआ था, 1920 में प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था, 1920 में असहयोग आंदोलन को प्रारंभ किया गया था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 45 क्वेश्चन में बोला है 1917 में चंपारण गांधी किसके अनुरोध पर गए थे। तो गांधी जी जो चंपारण में पहला सत्याग्रह किया था किसके कहने पे गया था वहां पे, वो राजकुमार शुक्ल के कहने पे गया था। ऑप्शन डी से हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था। नमक कानून को कब तोड़ा था गांधी जी ने, वो दांडी यात्रा के द्वारा तोड़ा गया था और ये तोड़ा था 6 अप्रैल 1930 को। कब तोड़ा गया, 6 अप्रैल 1930 को। ऑप्शन ए से हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है गांधी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया है। गांधी जी जो था किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो पहला गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था, दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। यानी ऑप्शन बी से हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है दांडी किस राज्य में स्थित है। दांडी जो है किस राज्य में स्थित है, तो बात करिए दांडी गुजरात राज्य में स्थित है। कहाँ पे, गुजरात में स्थित है। ऑप्शन सी से हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है चंपारण स्थित है। चंपारण कहाँ स्थित है, चंपारण बिहार में स्थित है। कहाँ पे, बिहार में स्थित है। ऑप्शन ए से हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 50वां क्वेश्चन बोला है अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना। अखिल भारतीय होम रूल लीग की जो स्थापना किया था कब किया गया था, 1916 में किया गया था। कब, 1916 में। ऑप्शन सी से हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को किस दिन फांसी दी गई थी। तो तीनों को एक ही दिन फांसी दिया गया था और वो दिया गया 23 मार्च 1931 को। कब दिया गया था, 23 मार्च 1931 को इन दोनों को फांसी दिया, तीनों को फांसी दिया गया था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है 26 जनवरी 1930 को 30 का दिन कांग्रेस ने किस रूप में मनाया है। तो 26 जनवरी 1930 को स्वराज यानी पूर्ण स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया है, यानी पूर्ण स्वतंत्रता दिवस। ऑप्शन बी से हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है 1920 में कौन सा आंदोलन हुआ। 1920 में जो आंदोलन हुआ था वो असहयोग आंदोलन था। कौन सा आंदोलन हुआ था, असहयोग आंदोलन। ऑप्शन बी से हो जाएगा। पूना समझौता किस वर्ष हुआ था। पूना समझौता जो हुआ था किस वर्ष हुआ था, इसके बारे में पूछा गया है। तो पूना समझौता हुआ था कब, 1932 में किया गया था। कब, 1932 में। ऑप्शन ए से हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए से हो जाएगा। आता है नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है भारतीय शिक्षा आयोग 1882 का अध्यक्ष कौन है। यानी भारत का जो शिक्षा आयोग का जो अध्यक्ष था 1882 में, तो वो कौन था। बात करें सर विलियम हंटर के द्वारा था। कौन था, सर विलियम हंटर। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है, चारों गलत है। किसमें है, चारों। क्या हो जाएगा इसका आंसर, सर विलियम हंटर।
सर विलियम हंटर था क्या भारतीय शिक्षा यानी भारतीय शिक्षा आयोग का अध्यक्ष कौन? सर विलियम हंटर। कौन था? सर विलियम हंटर के यानी भारतीय शिक्षा आयोग का अध्यक्ष था। यहाँ पे चारों ऑप्शन क्या दिया है? गलत दिया है। सर विलियम हंटर होना चाहिए, यानी ऑप्शन गलत दिया है, सर विलियम हंटर, याद कर लीजिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है गुलामगिरी कब और किसने लिखा? गुलामगिरी कब और किसके द्वारा लिखा गया था उसके बारे में पूछा गया था। गुलाम और गिरी जो लिखा गया है कब लिखा गया था? 1873 में लिखा गया था। कब? 1873 में। ये क्वेश्चन में ऑप्शन में भी मिस्टेक किया गया है। ज्योतिबा फुले के द्वारा लिखा गया गुलामगिरी, लेकिन लिखा क्या कब गया है? 1873 में। कब लिखा गया? 1873 में लिखा गया था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है निम्नलिखित में से किसे आधुनिक भारत का निर्माता माना जाता है? आधुनिक भारत का जो निर्माता माना जाता है वो किसे माना जाता है, इसके बारे में पूछा गया है। तो आधुनिक भारत का निर्माता माना जाता है राजा राममोहन राय को भी माना जाता है। इसने भी बहुत सारे आंदोलन किए, ठीक है, सत्य बहुत सारे ऐसे आंदोलन किए थे महिलाओं के लिए राजा राममोहन राय ने, तो इसीलिए इसको आधुनिक भारत का निर्माता के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन ए सी हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है ब्रह्म समाज का संस्थापक जो था कौन था? ब्रह्म समाज का जो संस्थापक था वो कौन था? वो था राजा राममोहन राय। कौन था? राजा राममोहन राय। ऑप्शन ए सी हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज के जो संस्थापक थे वो कौन थे? वो था दयानंद सरस्वती। कौन था? दयानंद सरस्वती। ऑप्शन सी से हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 60वां क्वेश्चन में बोला है रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? रामकृष्ण मिशन के जो संस्थापक थे वो कौन थे? वो था विवेकानंद। कौन था? स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। आते हैं 61वां क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है? अगले क्वेश्चन में बोला है विवेकानंद ने न्यूयॉर्क में किस संस्था की स्थापना की? विवेकानंद जब न्यूयॉर्क गया था वहां पे जाके एक संस्था की स्थापना किया था। वो कौन सा संस्था था? वेदांत सोसाइटी था। कौन सा था? वेदांत सोसाइटी की स्थापना किया था। ऑप्शन डी सी हो जाएगा, वेदांत सोसाइटी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है भारत की पहली आधुनिक सूती कपड़ा मिल की स्थापना की गई थी? भारत की पहली आधुनिक सूती कपड़ा मिल की जो स्थापना किया गया था वो कहा गया था? आधुनिक मिल सूती कपड़ा मिल के बारे में बोला। किसके बारे में? आधुनिक, जो 1954 में आधुनिक बनाया गया था वो कहाँ बनाया गया था? बम्बई में। कहाँ पे? बम्बई में। आधुनिक के बारे में पूछा गया तो ये इसका आंसर बम्बई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बम्बई हो जाएगा। आधुनिक कपड़ा मिल के बारे में बात करें तो इसका आंसर बम्बई हो जाएगा, जो 1954 में स्थापित किया गया था। ऑप्शन ए से हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहाँ अपना मुख्यालय बनाया था? थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहाँ अपना मुख्यालय बनाया था? वो बनाया था 1882 में अडियार में। कहाँ पे? 1882 में अडियार में बनाया था। ऑप्शन ए से हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है भारत में शिक्षा का मेघना यानी कार्य कहा जाता है? मेघना कार्य कहा जाता है किसके? यानी भारत में जो शिक्षा का मेघना कार्य कहा जाता है किसे कहा जाता है? वुड का डिस्पैच का, यानी वुड का डिस्पैच को। किसको? वुड का डिस्पैच। ऑप्शन बी हो जाएगा। आता है नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है किस भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता यानी किस भारतीय प्रेस को मुक्तिदाता कहा जाता है? किस भारतीय प्रेस को मुक्तिदाता कहा जाता है? वो चार्ल्स यानी लॉर्ड मेटकॉफ। कौन है? लॉर्ड मेटकॉफ, चार्ल्स मेटकॉफ के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है अलीगढ़ आंदोलन के जनक, अलीगढ़ आंदोलन के जो जनक है वो सर सैयद अहमद है। कौन है? सर सैयद अहमद खां। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है विधवा विवाह के प्रबल समर्थक थे। विधवा विवाह के जो प्रबल समर्थक थे वो कौन थे? वो थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। कौन थे? विधवा विवाह के प्रथम यानी प्रबल समर्थक वो कौन थे? वो कौन थे? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। यानी ऑप्शन डी से हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी से हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है 68वां क्वेश्चन में सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। सत्य शोधक समाज की जो स्थापना किया था कौन किया था? ज्योतिबा फुले के द्वारा किया था। ऑप्शन ए से हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है आनंद मठ की रचना की थी। आनंद मठ की रचना किसके द्वारा किया गया था? आनंद मठ की रचना किया था बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। किसके द्वारा? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। ऑप्शन डी सी हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है उग्रवादियों के प्रमुख नेता नहीं थे, यानी उग्रवादियों के जो प्रमुख नेता, उग्रवादी के प्रमुख नेता नहीं थे। कौन नहीं थे? तो यहाँ पे उग्रवादियों का जो प्रमुख नेता था उसके बाद यानी पहले उसको जान लेते कि कौन कौन नेता था उग्रवादियों का, कौन कौन नहीं था। तो उग्रवादी का प्रमुख नेता था तिलक भी था और विपिन चंद्र पाल भी था और लाजपत राय भी था, लेकिन गोपाल कृष्ण गोखले उग्रवादियों का नेता नहीं था। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी से हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है होम रूल लीग की स्थापना की थी। होम रूल लीग की स्थापना कौन किया गया था? तो होम रूल लीग की स्थापना जो किया था किसके द्वारा किया था? ये क्वेश्चन पूछा गया तो ये आंसर क्या हो जाएगा?
होम रूल लीग जो कि एक यानी होम रूल अलग अलग जगह में स्थापित किया गया, तो इसके द्वारा यानी एनी बेसेंट के द्वारा भी किया गया है, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा भी किया गया है, सुब्रमण्यम अय्यर के द्वारा भी किया गया है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी सी हो जाएगा, उपयुक्त सभी सी हो जाएगा। अलग अलग स्थान पे अलग अलग लोगों ने क्या किया, होम रूल लीग की स्थापना किया गया था। ऑप्शन डी सी हो जाए इसका। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, 73 क्वेश्चन में, सामान्य लोकमान्य कहलाए जाने वाले नेता, सामान्य लोकमान्य कहलाए जाने वाले नेता कौन है? तो वो नेता हो जाएगा कौन सा, बाल गंगाधर तिलक। सामान्य लोकमान्य कहलाए जाने वाले नेता कौन है, बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन सी से हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 74 क्वेश्चन में बोला है 1907 में कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? 1907 में कांग्रेस का जो विभाजन किया गया था, तो वो किस अधिवेशन के तहत किया गया था? तो इसके बारे में बात करें तो ये हो जाएगा सूरत अधिवेशन में। कब? सूरत अधिवेशन में 1907 में किया था, लेकिन इसकी घोषणा पहले ही कर चुकी थी 1905 में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला मुजफ्फर बम कांड में फांसी की सजा किसे दी गई? यानी मुजफ्फर बम कांड में जो फांसी की सजा दिया गया था वो किसे दिया गया था? वो खुदीराम बोस को दिया गया था। किसको? खुदीराम बोस को। मुजफ्फरपुर कांड यानी मुजफ्फरपुर बम कांड में फांसी की सजा दिया गया था। ऑप्शन बी सी हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? रिजर्व बैंक का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था वो 1949 में किया था। कब? 1949। ऑप्शन सी से हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी से हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, एम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। एम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1921 में किया था। कब किया था? 1921 में। यहाँ पे ऑप्शन गलत दिया हुआ है, 1921 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 1921। सटीक आंसर है 1921। एम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1921 में किया गया था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना हुई थी। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की जो स्थापना हुआ था कब हुआ था? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1907 में किया था। कब किया गया था? 1907 में। ऑप्शन सी से हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया था। अखिल भारतीय किसान सभा का जो गठन किया गया था वो कब किया गया था? वो किया गया था 1936 में। कब किया गया था? 1936 में। अखिल भारतीय किसान सभा की का जो स्थापना किया था यानी गठन किया गया था वो 1936 में किया गया था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, बिहार कब राज्य यानी बिहार कब अलग राज्य अस्तित्व में है? बिहार जो था कब अलग राज्य में अस्तित्व में आया था? 1 अप्रैल 1912 में। कब? 1 अप्रैल 1912 में। ऑप्शन ए से हो जाएगा। अलग राज्य अस्तित्व में आया था बिहार, यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए से हो जाएगा 1912। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है भारतीय सिविल सेवा परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ कब से आयोजित की जाने लगी? कब से आयोजित की जाने लगी? ये किया गया था 1922 से। कब से? 1922 से। ऑप्शन बी से हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब किया गया था? ये किया था 15 जनवरी 1784 को किया गया था। कब किया गया था? 15 जनवरी 1784। यहाँ पे ऑप्शन क्या है? गलत दिया है। 15 जनवरी होगा और क्या हो जाएगा? 1784 होगा। यानी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया गया था और ये किया गया था विलियम जॉन्स के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? विलियम जॉन्स के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पे आंसर दिया हुआ नहीं है, सटीक आंसर दिया हुआ नहीं है, यहाँ पे गलत रॉन्ग आंसर दिया हुआ है। इसलिए कितना आंसर होगा? 15 जनवरी 1784। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया गया था 15 जनवरी 1784। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है शिकागो सर्वधर्म सम्मेलन कब हुआ था? शिकागो शिकागो सर्वधर्म सम्मेलन कब हुआ था? तो शिकागो सर्वधर्म सम्मेलन के बारे में बात करें तो ये हुआ था 1893 में। कब? 1893। ऑप्शन में बी से हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है विधवा पुनर्विवाह एक्ट कब पारित हुआ? विधवा पुनर्विवाह एक्ट जो है कब पारित किया गया था? ये पारित किया गया था 1856 में। कब किया गया था? 1856 में। ऑप्शन बी से हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है सती प्रथा उन्मूलन कानून किस वर्ष लागू हुआ? सती प्रथा उन्मूलन कानून जो लागू हुआ था वो कब लागू हुआ था? 1829 में किया गया था। कब किया गया था इसको लागू? 1829 में किया गया था। सती प्रथा उन्मूलन कानून को लागू किया था 1829 में। ऑप्शन ए से हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 86वें क्वेश्चन में बोला है 1907 में सूरत कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया था। उस समय जो यानी 1907 में सूरत कांग्रेस अधिवेशन का चुनाव किया गया था और इसी अधिवेशन के तहत बंगाल विभाजन की घोषणा भी किया गया था। यानी बंगाल विभाजन किया गया था। इसकी घोषणा 1905 में ही कर दिया था, लेकिन उस समय यानी
अधिवेशन का जो अध्यक्ष चुना गया था, किसको चुना गया था, वो राज बिहारी घोष को, किसको, राज बिहारी घोष को, ऑप्शन बी से हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जालियांवाला बाग हत्याकांड को हुआ था 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, ऑप्शन ए से हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है हिंदू महासभा की स्थापना हुई थी, तो हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में किया गया था। कब किया गया था, 1915 में किया गया था। यहाँ पे ऑप्शन सब क्या है, गलत दिया हुआ है, 1915 में किया गया था। कब, 1915। सटीक आंसर है इसका, हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में किया गया था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है स्वराज दल की स्थापना हुई थी, स्वराज्य दल की जो स्थापना किया गया था कब किया था, 1 जनवरी 1923 को। कब, 1 जनवरी 1923 को। हम लोग जहां से क्वेश्चन को कलेक्ट किए हैं वहां पे असल में ऑप्शंस गलत दिए हुए हैं और हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर लेके आ रहे हैं। तो कब होगा इसका आंसर, स्वराज दल की स्थापना कौन किया था, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था और ये किया गया था 1 जनवरी 1923 को किया गया था। कब, 1 जनवरी 1923 को किया गया था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, चौरी चौरा कांड कब हुआ था, चौरी चौरा कांड जो हुआ था कब हुआ था, ये हुआ था 5 फरवरी 1922 को। कब, 5 फरवरी 1922 को हुआ था। क्या होगा, 5 फरवरी 1922 को होगा, ऑप्शन बी से हो जाएगा। यहाँ पे भी इससे किया गया है, ठीक है, क्या हो जाएगा, 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था और इसी कांड के बाद असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने यानी किसे पराजित किया था। जो त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने किसे पराजित किया था, इसके बारे में बात करें तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी से हो जाएगा, पट्टाभी सीतारमैया को। किसे, पट्टाभी सीतारमैया को, ऑप्शन सी से हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी, फॉरवर्ड ब्लॉक की जो स्थापना किया गया था किसके द्वारा किया गया था, ये 1939 में किया गया था, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, ऑप्शन सी से हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी से हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 93वां क्वेश्चन में बोला है 1935 के अधिनियम के अनुसार प्रांतों में किस वर्ष चुनाव हुए थे, तो 1935 के अधिनियम के तहत प्रांतों में 1937 में चुनाव हुआ था। कब, ऑप्शन बी से हो जाएगा। कब हुआ था, 1937 में, ऑप्शन बी से हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है कांग्रेस मंत्रिमंडल ने किस वर्ष त्यागपत्र दिया था, तो कांग्रेस मंत्रिमंडल ने किस वर्ष त्यागपत्र दिया था, ये दिया था, ऑप्शन सी से हो जाएगा, 1939 में दिया था। कब, 1939 में अपना त्यागपत्र दे दिया था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है उड़ीसा को बिहार से कब अलग किया गया था, तो उड़ीसा को जो बिहार से और बंगाल से अलग किया गया था वो कब किया गया था, वो किया गया था 1912 में। कब, 1912 में ही कर दिया गया था, बिहार से बिल्कुल बिहार से अलग कर दिया था उड़ीसा को। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ, बिहार में चंपारण सत्याग्रह जो शुरू हुआ था कब शुरू हुआ था, 1917 में। गांधी जी का सबसे पहला सत्याग्रह था चंपारण सत्याग्रह जो 1917 में प्रारंभ हुआ, ऑप्शन सी से हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है 1920 में किस महान नेता की मृत्यु हुई थी, 1920 में ये बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई थी। कब, किसकी, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु 1920 में किया गया था। कब किया गया था, 1920 में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो पहली महिला अध्यक्ष थी, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, एनी बेसेंट थी, ऑप्शन ए से हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है कांग्रेस ने 1932 में पुनः पैक्ट किसके साथ किया था, कांग्रेस ने 1932 में गांधी जी के बीच और अंबेडकर के बीच क्या होता पुनः पैक्ट हुआ था, ऑप्शन सी से हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी से हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 100वां क्वेश्चन में बोला है 3 कठिया प्रणाली किससे संबंधित है, 3 कठिया प्रणाली नील की खेती से संबंधित, नील की खेती से, ऑप्शन ए से हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है किस नदी के किनारे ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था, किस नदी के किनारे ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था, तो किस नदी के किनारे, वो रावी नदी के किनारे। किस नदी के किनारे, रावी नदी, ऑप्शन सी से हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है आधुनिक भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कौन है, आधुनिक भारत में स्थानीय स्वशासन का जो जनक माना जाता है, किसे माना जाता है, वो लॉर्ड रिपन को माना जाता है। किसे, लॉर्ड रिपन को माना जाता है, ऑप्शन ए से हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है पेरियार नाम से कौन प्रसिद्ध है, पेरियार नाम से कौन प्रसिद्ध है, वो ईवी रामास्वामी नायकर, कौन है, ईवी रामास्वामी नायकर को पेरियार नाम से भी जाना जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है किस गवर्नर जनरल की सहमति से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी, तो कौन सा गवर्नर जनरल था जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया गया था, वो था डफरिन। कौन था, डफरिन, डफरिन के यानी किस गवर्नर जनरल, उस समय गवर्नर जनरल कौन था, डफरिन था, उसी के शासनकाल में क्या किया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया गया था। आते हैं 105वां क्वेश्चन में। 105वां क्वेश्चन में बोला है तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा,
किसका कहना है? तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, ये सुभाष चंद्र बोस का नारा था। किसका था? सुभाष चंद्र बोस का। ऑप्शन ए बी सही हो जाएगा। आता है नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अंग्रेजी अध्यक्ष कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष था वो कौन था? जॉर्ज यूल था। कौन था? जॉर्ज यूल। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला आजाद हिंद फौज के निर्माण का विचार सर्वप्रथम किसके मन में आया था? आजाद हिंद फौज का निर्माण का जो सबसे पहले विचार सबसे पहले किसके मन में आया था? ये आया था किसके मन में? सुभाष चंद्र बोस के मन में। किसके मन में? सुभाष चंद्र बोस के मन में, और इसी ने किया था, आजाद हिंद फौज की स्थापना किया था। आते हैं ऑप्शन यानी ऑप्शन से ये सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है काला कानून किसे कहा जाता है? काला कानून जो कहा जाता है रॉलेट एक्ट को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? रॉलेट एक्ट को भी काला कानून के नाम से जाना जाता है। आता है नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है स्वराज पार्टी की स्थापना में सर्वप्रथम भूमिका किसकी थी? स्वराज पार्टी की स्थापना में सर्वप्रथम भूमिका किसकी थी? तो बात करें तो स्वराज पार्टी की स्थापना दो आदमी मिलकर था। एक था यानी चित्तरंजन दास और एक था मोतीलाल नेहरू। तो यहाँ पे मोतीलाल नेहरू ऑप्शन में नहीं है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन चित्तरंजन दास हो जाएगा। ऑप्शन सी से हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है स्वराज पार्टी के नेता जिन्हें केंद्रीय विधान परिषद का अध्यक्ष चुना गया था, तो कौन? यानी स्वराज पार्टी के एक नेता था, कौन था? तो ये था यानी विट्ठल बिहार यानी भाई पटेल। कौन था? विट्ठल भाई पटेल। इससे क्या किया था? विधान परिषद का अध्यक्ष भी चुना गया था। कौन था? विट्ठल भाई पटेल। कौन था आंसर? यानी ऑप्शन डी से हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी से हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है महात्मा गांधी की आत्महत्या किस यानी आत्मकथा, सॉरी आत्महत्या नहीं, महात्मा गांधी की आत्मकथा किस भाषा में हुई? तो महात्मा गांधी की जो आत्मकथा है वो गुजराती भाषा में। किस भाषा में? गुजराती। ऑप्शन सी से हो जाएगा। आता है नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है 1917 में अंग्रेज यानी सॉरी 1917 में गांधी जी किसके अनुरोध पर चंपारण गए थे? किसके अनुरोध पर गए थे? वो राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर गए थे। ऑप्शन डी से हो जाएगा। ये डबल डबल क्वेश्चन आ गया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किसने किया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो आरंभ किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था, उसके बारे में पूछा गया। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में बता दें तो ये किया गया था किसके द्वारा? गांधी जी के द्वारा 1930 में किया गया था। आता है नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय यानी कांग्रेस के अध्यक्ष कब थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे सुभाष चंद्र बोस? 1938 में। कब बना था? 1938 में। ऑप्शन ए से हो जाएगा। आता है नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है शहीद ए आजम किसे कहा जाता है? तो शहीद ए आजम जो कहा जाता है वो किसे कहा जाता है? सरदार भगत सिंह को। किसे? सरदार भगत सिंह को कहा जाता है शहीद ए आजम। ऑप्शन बी से हो जाएगा। आता है नेक्स्ट क्वेश्चन में 119वां क्वेश्चन में आता है 1919 में भारत सरकार अधिनियम को क्या कहा जाता है? 1919 का जो अधिनियम आया था दो आदमी के द्वारा लाया गया था, मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड के द्वारा, तो उन्हीं के नाम से जाना जाता है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से माना जाता है। ऑप्शन बी से हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है गांधी जी पेशे से क्या थे? गांधी जी जो थे पेशे से वकील थे। क्या थे? वकील थे। ऑप्शन डी से हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है गांधी जी कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था? कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित किया गया था? तो कौन सा अधिवेशन हो जाएगा? वो अधिवेशन हो जाएगा लाहौर अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन? लाहौर अधिवेशन। ऑप्शन बी से हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त होता? तो द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्त यानी स्टार्ट होता 1939 में और समाप्त होता 1945 में। ऑप्शन सी से हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। आता है नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? भारत का जो लौह पुरुष कहा जाता है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, यानी आयरन मैन कहा जाता है। किसे? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ऑप्शन ए से हो जाएगा। आता है नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? तो भारत का जो राष्ट्रीय गान लिखा गया था वो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। ऑप्शन बी से हो जाएगा। आते हैं 122वां क्वेश्चन में। 122वां क्वेश्चन बोला है खेरा सत्याग्रह कब हुआ था? तो खेरा सत्याग्रह के बारे में बात करें तो ये 1918 में हुआ था। कब? 1918। खेरा कहाँ पे है? गुजरात में है। कहाँ पे? यहाँ पे एक सत्याग्रह हुआ था यानी यहाँ पे भी एक तरह का किसान आंदोलन ही था, किसानों से कर लेता था उसी से, यानी उसी का एक आंदोलन है जो 1918 में गया था। ऑप्शन डी से हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला 123वां क्वेश्चन में बोला गांधी जी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई? गांधी जी की जो प्रारंभिक शिक्षा हुई थी कहाँ पे? पोरबंदर में। ऑप्शन ए से हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है कृषि में 3 कठिया पद्धति कहाँ लागू थी? कृषि की जो 3 कठिया पद्धति लागू थी कहाँ पे? चंपारण में। ऑप्शन डी से हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है
सेवर्स की संधि किसके बीच हुई थी? तो कौन ऐसा देश था यानी दो देश था जिसके बाद सेवर्स की संधि, तो इसका मैं एक आप लोग को हिंस देता हूँ, ये मित्र राष्ट्र के द्वारा होगा और धुरी राष्ट्र के बीच किया गया था। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आप लोग कमेंट सेक्शन में इसको लिख के बताइए। इसका मैं आंसर नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा अगर आप लोग नहीं दे पाएंगे तो। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है? अगला क्वेश्चन 126वां है जिसमें बोला गया है साबरमती से दांडी की यात्रा, यानी साबरमती से दांडी की यात्रा गांधी जी ने कितने दिनों में किया था? तो कितने दिनों में किया था? ये किया था 24 दिनों में। कितने दिनों में? 24 दिनों में किया था। ऑप्शन सी से हो जाएगा। आता है नेक्स्ट क्वेश्चन में 127वां क्वेश्चन में बोला गया है कितने गोलमेज सम्मेलन हुए थे? तो टोटल गोलमेज सम्मेलन की संख्या कितनी है? 3 है। कितना है? 3। ऑप्शन बी से हो जाएगा। आता है नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है? भारत को प्रांतीय स्वायत्तता किस अधिनियम से प्राप्त हुआ था? भारत को जो प्रांतीय स्वायत्तता किस अधिनियम से प्राप्त किया गया था, प्राप्त हुआ था? वो अधिनियम कौन सा था? वो अधिनियम है 1935 का अधिनियम। कौन सा अधिनियम? 1935 का अधिनियम। ऑप्शन डी से हो जाएगा। आता है नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है? 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? वो ढाका में हुई थी। कहाँ पे? ढाका में। ऑप्शन सी से हो जाएगा। आता है नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है गुरुदेव की उपाधि किसे दी गई थी? तो गुरुदेव की जो उपाधि दिया गया था वो किसे दिया गया था? तो इसके बारे में बात करें तो इसका आंसर से हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया था। किसको दिया गया था? गुरु रविंद्रनाथ टैगोर को। ऑप्शन सी हो जाएगा सटीक आंसर इसका। आता है नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? तो कांग्रेस का विभाजन जो हुआ था, बार बार बता चुके हैं, इसकी घोषणा 1905 में किया था, लेकिन इसका विभाजन हुआ था कौन से अधिवेशन में? 1907 के सूरत अधिवेशन में। 1907 के सूरत अधिवेशन में। ऑप्शन सी से हो जाएगा। आता है नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? पाकिस्तान का जो प्रथम प्रधानमंत्री था वो कौन था? वो था लियाकत अली खान। कौन था? लियाकत अली खान था। ऑप्शन बी से हो जाएगा। आता है नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो दिल्ली चलो का जो नारा दिया था कौन किसके द्वारा दिया गया था? वो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन डी से हो जाएगा। आता है नेक्स्ट क्वेश्चन में 134वां क्वेश्चन में बोला पाकिस्तान शब्द किसने दिया था? पाकिस्तान शब्द जो दिया गया था वो चौधरी रहमत अली के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? चौधरी रहमत अली के द्वारा। ऑप्शन सी से हो जाएगा। आता है नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में क्या बोला? 135वां क्वेश्चन में 1942 के आंदोलन के दौरान आजाद दास्ता का गठन किसके द्वारा किया था? आजाद दास्ता का जो गठन किया गया था 1942 में, तो किसके द्वारा किया गया था? वो किया गया था जवाहरलाल नेहरू। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ऑप्शन डी से हो जाएगा। अतः नेक्स्ट क्वेश्चन में 136वां क्वेश्चन में 136वां क्वेश्चन में बोला 1942 के किस कांग्रेस अधिवेशन में अगस्त प्रस्ताव अथवा भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था? वो पारित की यानी किस अधिवेशन में? बम्बई अधिवेशन में। किस अधिवेशन में? बम्बई। ऑप्शन बी से हो जाएगा। अतः नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था किस वर्ष हुआ था? वो हुआ था 1942 में। कब? 1942 में। ऑप्शन डी से हो जाएगा। अतः नेक्स्ट क्वेश्चन में 138वां क्वेश्चन में बोला है महात्मा गांधी जी की हत्या हुई थी। महात्मा गांधी की जी जो हत्या किया गया था यानी नाथुराम गोडसे के द्वारा किया गया था, और ये कब किया गया था? ये किया गया था 30 जनवरी 1948 को। कब? 30 जनवरी 1948। ऑप्शन बी सी हो जाएगा। आता है नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है महात्मा गांधी को नजरबंद रखा गया था। महात्मा गांधी को जो नजरबंद रखा गया था कहाँ पे? आगा खां प्लेस में। कहाँ पे? आगा खां प्लेस में रखा गया था। आता है नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है? 140वां क्वेश्चन में सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत के अस्थायी सरकार की स्थापना की थी। अस्थायी सरकार की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ पे किया था? सिंगापुर में किया था। कहाँ पे? सिंगापुर में। आता है नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में 141वां क्वेश्चन में बोला है सुभाष चंद्र बोस की विमान दुर्घटना में मृत्यु हुई थी। सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है असल में वो विमान से यात्रा कर रहा था और वो विमान ही अभी तक गायब है। कई सारे यानी उसका अभी तक खुलासा नहीं हो पाया कि वो विमान कहाँ तक गया है, कहाँ गया है, कैसे गया है। ठीक है, तो जो हत्या हुआ था उसका विमान दुर्घटना में हुआ हत्या यानी दुर्घटना में मृत्यु हुआ एक तरह से, तो कब हुआ था? 18 अगस्त 1945 को। कब हुआ था? 18 अगस्त 1945 को उसकी विमान दुर्घटना में उसकी मृत्यु हुई थी। आता है नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? आजाद हिंद फौज की स्थापना किया था कौन किया था? सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी से हो जाएगा। आता है नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री था कौन था? क्लेमेंट एटली था। कौन था? क्लेमेंट एटली था। ऑप्शन बी सी हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है किस वायसराय ने कहा कि ब्रिटिश सरकार जून 1948 तक भारत छोड़ देगा? तो कौन सा वायसराय था उस समय? वो एटली था, सॉरी यानी वो तो लॉर्ड माउंटबेटन। कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन ने बोला था जून 1948 तक भारत क्या कर देगा? भारत को आजाद कर देगा। ब्रिटिश क्या कर देगा? भारत को आजाद कर देगा। ये उससे यानी किस वायसराय ने कहा था? तो इस ऑप्शन में मुझे डाउट हो रहा है,
तो इसका आंसर यानी उस समय तो सरकार था एटली, लेकिन भारत का वायसराय, किस वायसराय ने कहा था? उससे पहले ही एटली बोल के गया था। यानी इसका ऑप्शन बी ही सही होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बी सही होना चाहिए। तो इसका आंसर आप लोग देख लीजिए थोड़ा, मुझे डाउट लग रहा है इसलिए मैं सटीक आंसर नहीं दे रहा हूँ उसका 144 का, मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी रचना है? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है किसकी रचना है? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया की रचना के बारे में बात करें तो हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू की। किसकी? जवाहरलाल नेहरू की। ऑप्शन बी से हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है? 100 यानी 46वां क्वेश्चन में बोला है कैबिनेट मिशन में कौन सदस्य नहीं थे? तो कैबिनेट मिशन में कौन सदस्य थे पहले इसके बारे में जान लेते हैं। तो यानी पैथिक लॉरेंस था, एबी अलेक्जेंडर था, स्टेफर्ड क्रिप्स था, लेकिन जॉन मार्शल नहीं था। कौन नहीं था? जॉन मार्शल। ऑप्शन बी से हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है? स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल। तो स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वो था सी राजगोपालाचार्य। कौन था? सी राजगोपालाचार्य। सटीक आंसर इसका स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। इसका मैं लिस्ट पहले वीडियो में पढ़ा चुका हूँ, जाके वो लिस्ट पूरा देख लीजिए कैसे बना बंगाल का गवर्नर, फिर बंगाल का अंतिम गवर्नर, फिर बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, फिर अंतिम गवर्नर जनरल, फिर भारत का प्रथम गवर्नर, फिर भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, फिर भारत का वायसराय कैसे बना, ये पूरा लिस्ट मैं फर्स्ट वीडियो में बता चुका हूँ। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में यानी 148वां क्वेश्चन में क्या बोला है? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम किसने की थी? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सबसे पहले दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया था, और ये बोला था राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय कितना बताया था? 20 रुपये बताया था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है फिल्म गर्म हवा के निर्माता थे। तो फिल्म गर्म हवा के जो निर्माता थे कौन थे? तो फिल्म गर्म हवा के निर्माता के बारे में बात करें तो कौन था? फिल्म गर्म हवा के निर्माता एस संध्यू के, यानी सथ्यू सथ्यू होना चाहिए, एम एस सथ्यू के द्वारा, यानी उसकी फिल्म गर्म हवा के नेता जो यानी निर्माता थे एम एस सथ्यू के, यानी वही था निर्माता एम एस सथ्यू। ऑप्शन डी से हो जाए। क्या हो जाए? ऑप्शन डी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है? पंजाबी सेंचुरी नामक पुस्तक के लेखक, पंजाबी सेंचुरी नामक पुस्तक के जो लेखक थे वो कौन थे? वो कौन था? प्रकाश टंडन। कौन था? प्रकाश टंडन। ऑप्शन बी से हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 152वें क्वेश्चन में आते हैं। और हिंदू महासभा की स्थापना की गई थी। तो हिंदू महासभा की स्थापना बार बार बता चुके हैं, ये 1915 में। कब? 1915 में। एक बार और भी ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, यानी ऑप्शन ए से हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है? ऑपरेशन जीरो यानी आवर किस आंदोलन से संबंधित है? ऑपरेशन जीरो यानी आवर जो है किस आंदोलन से संबंधित है? वो भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। किस आंदोलन से? भारत छोड़ो आंदोलन। ऑप्शन सी से हो जाएगा। आता है नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है? मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का प्रस्ताव कब पारित किया था? मुस्लिम लीग ने जो पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया था वो कब किया था? पाकिस्तान का प्रस्ताव 1940 में। कब किया था? 1940 में पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। और अगले क्वेश्चन बोला दो राष्ट्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो दो राष्ट्रीय सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था कौन किया था? वो मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा किया था। किसके द्वारा? मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा। 156वां क्वेश्चन में आते हैं। इसमें बोला है पाकिस्तान की अवधारणा प्रस्तुत करने वाला चौधरी रहमत अली किस विश्वविद्यालय का छात्र था? तो पाकिस्तान की अवधारणा प्रस्तुत करने वाला रहमत अली किस विश्वविद्यालय का छात्र था? वो कैम्ब्रिज किस विश्वविद्यालय का था? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का छात्र था। ऑप्शन डी से हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है? पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट किसने प्रारंभ किया? पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट जो प्रारंभ किया था किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? वो चौधरी रहमत अली के द्वारा प्रारंभ किया गया था। किसके द्वारा? चौधरी रहमत अली के द्वारा प्रारंभ किया गया था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 158वां क्वेश्चन बोला है मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुआ था? वो ढाका में होता। ऑप्शन ए से हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है? मौलाना आजाद ने किस दिन को काला दिन कहा था? मौलाना आजाद ने किस दिन को काला दिन कहा था? वो 14 अगस्त को कहा था। किस दिन को? 14 अगस्त को काला दिन कहा था। ऑप्शन ए से हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन बोला है कश्मीर में जनमत संग्रह का निर्देश सुरक्षा परिषद द्वारा किस वर्ष दिया गया था? तो कश्मीर में तो जनमत संग्रह का यानी निर्देश दिया गया था सुरक्षा परिषद के द्वारा, कब दिया गया था? 1947 में। कब? 1947 में। ऑप्शन बी। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं और हम लोग तीसरा सेशन बहुत जल्द लेके आएंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिए और जिसका आंसर मैं नहीं दिया हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा। बाकी आप लोग भी उस आंसर का यानी अगर इसमें एक भी आंसर मिस्टेक नहीं हुआ है, जो भी आंसर यानी डाउट था मैं आप लोगों को बता चुका हूँ बीच में। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।